बच्चों, आज हम करेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बींग्स वी वी हैव ऑलवेज बी curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम क्या होता है कि हमारे आसपास कुछ भी हो रहा होता है तो हम उसके लिए जाने, क्यूरियस मीन्स हमें उससे जानने के लिए एक इच्छित होते हैं कि हमें उसके लिए आसपास में क्या हो रहा है, और हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो चीज़ कैसे हुई है। पहले तो हम अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, मतलब हम बचपन से ही ये हम करते आ रहे हैं। डिड यू इन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? जब हम प्रिपरेटरी स्टेज में थे तब भी हम क्या करते थे, अलग अलग चीज़ों को मतलब डिस्कवर करते थे कि ये चीज़ कैसे हुई है, इसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स, एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। लेकिन अब हम 6th जैसे क्लास में हैं, तो हम अब किस एज में आ गए हैं? मिडल एज में, मिडल स्टेज है। तो वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। मतलब फैसिनेटिंग जर्नी मीन्स हम दिलचस्प जो हमारी जर्नी है, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जो हम वर्ल्ड में इसमें रह रहे हैं, हमें हर चीज़ को क्या है, एक्सप्लोर करने का रहता है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। तो इसको जानने के लिए हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब मेन, व्हाट इज अ साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कि ये थिंग कैसे हुई है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द वर्ल्ड वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं कि ये चीज़ कैसे हुई है, आसमान में तारे कैसे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो हम सोचने की कोशिश करते हैं। थिंक ऑफ इट इज़ अ बिग एडवेंचर्स। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कि ये थिंग्स कैसे होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। इसको जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या रहते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। ये टाइटल कहाँ से आया है? वेदर इट इज़ अ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। अब वो बता रहा है कि जो हमें टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं और माउंटेन्स हैं, लीफ ऑफ ग्रास है, इनके बारे में स्टडी करने के लिए, और वास्ट फॉरेस्ट है, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, या देयर इज़ ऑलवेज समथिंग, हमें नई नई चीज़ें जानने के लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? क्या तुमने कभी रात को देखा है, नाइट स्काई में देखा है? एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स क्यों शाइन करते हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम, मतलब फ्लावर कैसे ब्लूम करते हैं। वंडर्ड हाउ इट नोस व्हेन इट इज़ ओपन, ये जब फ्लावर्स ओपन होते हैं, खुलते हैं, ब्लूम करते हैं, तो वो कैसे लगते हैं। तो ये चीज़ें आपने कभी एक्सप्लोर करी हैं? दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। मतलब ये जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो राज हैं, ये क्या है, साइंस हमारी उसमें हेल्प करेगी उसके बारे में जानने के लिए। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस कहाँ है? हर जगह है। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके घर में लाइट नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, इसमें हम, ये भी साइंस है। अगर हमारा पेन नहीं चल रहा है तो उसमें क्या है, तो वो भी क्या है, क्यों नहीं चल रहा है, वो भी एक साइंस है। तो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशंस टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन। अब जो किचन में हम कुकिंग कर रहे हैं, वो भी एक साइंस है। व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, तो वो भी एक तो साइंस है। वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग
discoveries have often come from the unexpected places. Breaking means इनोवेटिव जो डिस्कवरीज होती हैं वो भी कहाँ से आई हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस हैं। और ये डेजर्ट का पिक्चर दे रखा है आपको, ये कोस्ट एरिया का दे रखा है। नेक्स्ट ये तो दे रखा है अंडर वाटर व्यू दे रखा है ओशंस का, और गैलेक्सी जहाँ हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, गैलेक्सी का पिक्चर दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड द अनएंडिंग जिगजॉ पजल. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. And you know the best thing about this puzzle. There is no limit to what we can discover, and since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. क्या कह रहा है कि एक ये जो है साइंस एक पज़ल है, जिगजैग पज़ल क्या होती है, जिसमें कभी हर चीज़ का क्या है, कुछ ना कुछ नए नए हम वो करते रहते हैं, ना ख़त्म होने वाली, जो ना ख़त्म होने वाली अनएंडिंग लिखा है यहाँ पे, अनएंडिंग मीन्स ना ख़त्म होने वाली जिगजैग पज़ल है। इसमें हम जितना आगे चलते रहेंगे हमें नई नई चीज़ों के बारे में, न्यू डिस्कवरीज हम उसमें करते रहेंगे कि ये चीज़ कैसे है। बेस्ट थिंग दिस पज़ल, देयर इज़ नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी चीज़ें डिस्कवर करेंगे, कितनी चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसके नए नए क्वेश्चंस के और क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज मिलती है, और नई नई थिंग्स सीखने का वो करता है। वी फाइंड समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट अप इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग. जो नई नई डिस्कवरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो है वर्ड को चेंज करती हैं। जो नई नई डिस्कवरी होती हैं, as you go through this book we will encounter interesting ideas. इस बुक से हमें क्या मिलेगा, जब हम इस बुक के थ्रू से हमें नए नए एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। एंड डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट मतलब नई थिंकिंग वाले नए नए विचार, हमें एक्सपेरिमेंट नए नए विचार वाले एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। सी how some of what we will find out useful in our daily lives, and guess what happens as we discover more and more. मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी डिस्कवर करते रहेंगे तो क्या होगा, वी विल रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड आइडियाज़ होते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. इस बुक से क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सप्लोर द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सारी जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बुक के थ्रू से हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का, कैसे मतलब वंडर ऑफ द वर्ल्ड. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ. इट इज़ ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. हमें पता है एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, लाइफ का सपोर्ट करते हैं, वो क्या है, प्लैनेट अर्थ है. एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. वही हमें ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो हमें वो प्रोटेक्ट करता है. देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. बहुत सारे अर्थ में क्या है, बहुत सारी वेराइटी ऑफ लाइफ है, ह्यूमन्स बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. तो क्या करते हैं, दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थराइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट. इसमें क्या है कि हम रहते हैं और डिफरेंट प्लैनेट्स में, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उसमें डिफरेंट वैरायटी के वो अलग अलग हैं जो अर्थ पर रह रहे हैं, जिनकी लाइफ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव करते हैं अलग अलग उसमें, डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट. यू माइट हैव सीन अ सीड. अब हम देखते हैं कि सीड ग्रो होती है तो प्लांट बनता है, कैसे बनता है. अब वो कैटरपिलर है, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर है, वो कैसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. तो ये हम अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये कैसे होता है. मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन हैं जो हम मतलब अपने आप से करते हैं और अपना जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. ये कैसे ग्रो करते हैं. तो ये चीज़ें हैं जो हम क्या करना चाहते हैं. आगे डायग्राम्स देखते हैं. ये देखिए आप, कैटरपिलर है,
अब कैटरपिलर की डायग्राम है, कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बनता है, उसके बाद नीचे क्या है आपका प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, नेक्स्ट ये है काऊ है, काऊ कैसे मतलब अपने काफ को कैसे काऊ में चेंज होते हैं, ये सब इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फूड टू ईट, एंड अ लार्ज नंबर एंड अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। सबकी अगर ये बहुत कंट्री, इंडिया कंट्री में सबको खाने में दिलचस्पी रहती है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many tasty dishes and what are they made of, ये किस चीज़ की बनी हुई हैं, कैसे बनती हैं, how do we find out, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अब दे रखा है जैसे सरसों का साल है, मक्की की रोटी है, ये वो दे रखा है, डोसा दे रखा है, ये अलग अलग डिफरेंट तरह की वेराइटीज़ दिखा रखी हैं, टेस्टी डिशेस दिखा रखी हैं। तो ये इनके बारे में जानने के लिए हम क्या रहते हैं, ये कैसे बना होगा, ये कैसे है, ये सब जानने के लिए हम अब नेक्स्ट है अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब फूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, डिलाइटफुल मीन्स एक वंडरफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल, और पडल में आपने जंप करा होगा व्हेन इट रेन, खड्डों में। एंड डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, अब रेन्स कैसे आती है और क्यों आती है, ये सब आप कैसे जान सकते हैं, साइंस के माध्यम से। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस, वाटर कैसे फ्रीज होता है, एंड बिकम्स आइस, आइस कैसे बनती है, एंड when we cool it and boils and becomes steam when we heat it, तो ये सब ये प्रोसेस कैसे होता है, becomes steams and when we heat it, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। डू यू enjoy drinking cool water in the summer और showering with the warm water in the winter, ये आपको ये भी क्वेश्चन पुट कर रहा है कि वार्म अगर विंटर होता है तो हम क्या होता है वार्म वाटर से विंटर में शॉवरिंग करते हैं, तो वो चीज़ें। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ इट इज़ वाटर ऑन आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, हमारी बॉडी में कब फीवर होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, ये हॉट कैसे इम्पोर्टेंट है, हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट कैसे पता चलता है साइंस में, साइंस को एक्सप्लोर करके। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन एंड द मेटल की, अब पेपर है जिस पे हम लिख रहे हैं वो कैसे आ रहा है, मेटल की कैसी है, मेटल की किस चीज़ से बन रही है। द प्लास्टिक रूलर है जो हम स्केल जिसको बोलते हैं, रबड़ है, रबर किससे, रबर उससे आ रहा है, पेपर उससे। इन आवर बॉक्स द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स कहाँ से आ रहे हैं, जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स कहाँ से आ रहे हैं। कप वी ड्रिंक मिल्क इन द, वो कैसा है, प्लास्टिक का है, कांच का है, स्टील का है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ों की बनी हुई हैं, और इनको सिर्फ इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक इज द, एंड आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, वट आर दे मेड, हाउ डू सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, सब अलग अलग मटीरियल से बनी हुई हैं, कौन सी किस मटीरियल से बनी हुई है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और कौन सा रेजर यू रबर का होता है, मेटल की कौन सी है, तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं, डिस्कवर या एक्सप्लोर करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। फर्स्ट यू आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है, आसपास हर चीज़ है, वो कैसे होती है, उसके अनएंडिंग मतलब ख़त्म ना होने वाले क्वेश्चंस हैं अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक
बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? कोई लिमिट नहीं है इनकी क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन। अब सन के बारे में है, सन कब राइज होता है, सन कब निकलता है, तारे क्यों रात को मून निकलता है, तो ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो शाइन करते हैं ये क्यों निकलते हैं और कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बट इफ़ यू लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, अब तुम अगर लीफ का स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव एंड सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट की स्किन जो है हम जब खाते हैं तो उसके जो अलग करते हैं तो वो कैसे होती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मतलब ये जो हमारी रुचि को और ज़्यादा वो करता है कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या होंगी। एंड होपफुली यू विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो लिखा है हाउ कैन, को क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क में, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कवर आंसर्स ऑन योर ओन थ्रू द साइंटिफिक इंक्वायरी बाय मेकिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस एंड द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट से इस क्वेश्चन इसके बारे में जान सकते हैं। इवन दो वी मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। क्या है कि हम ऑलरेडी इन आंसर्स को, इन क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जान चुके हैं। सपोज, अब उसमें बता रखा है इन्होंने, एग्जांपल दे रखी है, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। अगर हमारा पेन है वो क्या होता है, लिखना बंद कर देता है, तो व्हाट वुड यू डू। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, यू वुड आस्क यूर सेल्फ, हम अपने आप से पूछेंगे क्वेश्चन, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन क्यों बंद हो गया है। यू माइट गेस, अब हम गेस कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पेन में इंक ख़त्म हो गई है, या मेरा पेन मतलब किसी और, मतलब उससे क्या हो जाता है, या इंक इज़ फिनिश्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यू वुड देन, जब हम टेस्ट करते हैं उसको खोल के, दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन द चेकिंग द इंक रिफिल, जब हम चेक करते हैं इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर तो वो खाली है तो यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट। अगर तो वो ठीक है, हमारा गेस ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही सोचा। बट सपोज यू फाइंड दैट योर इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, अगर इंक वो फिनिश्ड नहीं हुई है तो नाउ वट वुड यू डू, यू वुड मेक अनदर गेस। अब हम अपना अलग से सोचेंगे कि और क्या हुआ, शायद ये परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि इंक सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज़ करेक्ट और नॉट, अब ये गेस करेक्ट है या नहीं है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब उसके बाद टू टेस्ट दिस करेक्ट और नॉट वी विल ट्राई समथिंग एल्स, अब कुछ और हम सोचेंगे। अब दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड। अब ये पेन नहीं चल रहा है, पेन में इंक ख़त्म है या पेन ड्राई हो गया है, ये सब हम क्वेश्चन अपने आप से पुट करते हैं। और पेन क्यों, ये सब इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से हम पता कर सकते हैं, पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन पुट करना है, थिंकिंग देन ऑब्जर्वेशन और देन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब लेके आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू फाइंड। अब कह रहे हैं कि जो उसकी पेन की प्रॉब्लम हुई है कि उसका पेन नहीं चल रहा है, ऐसी कोई और प्रॉब्लम लो और अपनी सॉल्व करने के लिए आप कौन से स्टेप्स लेंगे, वो स्टेप्स लिखिए। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, खाली वो एक फिगर्स या फैक्ट्स ही नहीं है, फिगर्स मीन्स ना वो नंबर्स नहीं है, और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ है, अगर साइंस भी है तो वो भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारी हेल्प करती है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमने हमारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं या वो उसके। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, हमें कौन से स्टेप्स हैं ऐसे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर पेन है, पेन नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें, उसमें क्या हमारी थिंकिंग आगे क्या सोच सकते हैं। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन अलग अलग पुट हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं चल रहा है। देन वी गेस, हम गेस कर रहे हैं। अब हमने गेस करा कि शायद पेन में क्या हो गई है, इंक ख़त्म हो गई है। बट वी टेस्ट दिस गेस। अब इस टेस्ट को जब गेस करा है हमने थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, तो क्या हुआ है, उसमें इंक तो थी, बट वी देन ट्राई टू एनालाइज। अब उसका रिजल्ट, एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज़ एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो उसको हमें अलग अलग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट को हम देखते हैं एक और एग्जांपल। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डिस्कवर न्यू थिंग्स, मतलब नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मैथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल। अब ये इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि दाल बाहर निकल रही है। तो अब जब दाल रखी होगी, जैसे दाल पकाने के लिए रखी होगी, तो हो सकता है अब हमारे दिमाग में क्या हो सकता है कि ये क्यों निकल रही है। तो हम पहले अपने आप से क्वेश्चन पुट करेंगे कि क्या पुट कर सकते हैं कि ये वॉज देयर टू मच वाटर। हो सकता है कि कुकर में जो पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया है, तो जिसके कारण ये दाल वो हो रही है। तो ये साइंटिफिक है, ये चीज़ें हम सोचते हैं, पहले अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हैं। अब ऐसे ही एक थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। अब उसका टायर फ्लैट हो गया है, तो अब वो सोच रहा है कि हम क्या सोच सकते हैं। तो टायर पंचर है, जो उसमें एयर कम है, कुछ भी। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। अब एयर कहाँ से लीक हो रही है, ऑन एन इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन है ट्राइंग टू पुट आउट वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। अब वो क्या सोचेगा कि ये बल्ब क्यों नहीं चल रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और स्विच, या तो इसमें स्विच में कोई प्रॉब्लम है या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है। तो क्या है, व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे वी आर ऑल सीक्रेट्स, बिकॉज वी आर ऑल साइंटिस्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, let us think and write. Describe a daily life situations where you feel someone was following a scientific method. Do you now realize that there are several daily life situations where we apply the scientific method? क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी है, पहले हमें क्या है उसमें जानना चाहिए कि वो चीज़ कैसे हुई है, कैसे डिस्कवर हुई है, उसमें क्या है। देन हम आगे उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम extent. Learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. अब क्या है कि हमें जब साइंस को लर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज़ हैं, राज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करें। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस अबाउट एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। अब हमें क्या है कि अपने आसपास की जो चीज़ों को हैं उसको चीज़ों के बारे में क्यूरियस होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को कि वो कैसे उन चीज़ों को हम कर सकते हैं, और उनको जानने के लिए एक्साइटेड रहना पड़ता है, क्यूरियस रहना पड़ता है, कि ऑब्जर्व करना पड़ता है बड़े ध्यान से। कीनली मीन्स एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। अगर हम क्यूरियस होंगे तभी अपने आप से क्वेश्चन
पुट कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, आस्किंग हाउ, वाई, एंड जस्ट रिमेंबर द वर्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स। जो वर्ड है वो क्या है, इज़ फुल ऑफ थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते उन चीज़ों को, बट दे आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो हमें भी क्या है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई चीज़ों को उनको जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में, एक्टिविटी 3 में क्या बता रहा है, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन वाई अबाउट समथिंग एंड व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अब ये है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन जब हम पुट करते हैं वाई, तो उसके लिए हमें क्या है कि कुछ चीज़ों के अबाउट समथिंग उसको जानने के लिए, उसको वो करने के लिए आज को अपने आप से पहले क्वेश्चन पुट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्यूरियस रहना पड़ता है। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू अ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को जानने के लिए कि वो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, अगर हम उसको करेंगे तभी हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम उन चीज़ों को जान सकते हैं। साइंस इज़ रियली डन अलोन। जो साइंस है वो अकेली ही नहीं, साइंस खाली रेयरली डन, साइंस अकेली नहीं है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, खाली एक ही बंदा ये नहीं कर पाता है, इसमें टीम वर्क होता है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं इन अ लार्ज टीम्स। सो इफ़ यू कैनॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर हमें अपना आंसर नहीं मिल रहा है तो आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, एंड इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो साइंस भी क्या है, एक टीम वर्क है। तो इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलता तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं और एक साथ बैठ के कोई चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। उसमें और भी फन है और भी मज़ा है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट you will find answers to all your questions within grade 6. Don't worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो इसीलिए आपको अपने क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए, आंसर्स को फाइंड करने के लिए, किसी की हेल्प लेने के लिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, साइंस को जानने के लिए कई साल हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप, और उससे भी आगे आप उनको डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये पिक्चर दे रखी है, ये अब इसमें पिक्चर में बच्चे जो हैं रेन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन एंड साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन एंड एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्या, इसमें क्या बता रहा है कि अब बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रेन में एंजॉय कर रहे हैं। तो साइंस क्या है, एक जॉयफुल, एक मज़ेदार एक्सप्लोरेशन है, और अपने जो एक साइंटिफिक जर्नी है उसमें क्या है, हमें एंजॉय करना चाहिए और एक अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। कभी भी नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। और जो यूनिवर्स की जो अलग अलग नई नई चीज़ें के मतलब अमेजिंग जो चीज़ें हैं, जो वंडरिंग है, उनको यूनिवर्स को जो नए नए राज हैं उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, डिस्कवर करते रहना चाहिए, और आस्किंग क्वेश्चंस, उनके बारे में क्वेश्चंस पुट करते रहना चाहिए। आर यू रेडी टू एम्बैर्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? क्या आप रेडी हैं? लेट अस गेट स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।